हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कोट के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी वीडियो की। द डार्केस्ट आवर हैज़ ओनली 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक टेंशन भरा या अंधेरा से भरपूर एक घंटा होता है उसमें भी सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद फिर वही नया सवेरा, नया उजाला, जो भी है हमारी खुशियों से भरा घंटा फिर आ जाता है। तो कहने का मतलब है जो भी निगेटिविटी होती है वो कुछ मोमेंट्स के लिए होती है, उसके बाद फिर पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो बच्चों आज संडे है, हैप्पी संडे। और कई कमेंट्स आ रहे थे, सर अर्पित सर मत कहलवाया करो हमसे, अर्पित भैया बुलवाया करो। तो मैं चैनल का नाम अपना अर्पित भैया रखूँगा जैसे रिव्यूज़ आए। चलिए आज कंपटीशन से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 10। तो बच्चों वीडियो नंबर 10 कंपटीशन की आज मैं फिर शुरू करता हूँ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं क्या बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक मेरी क्या होगी, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये वीडियो नंबर 10 है कंपटीशन मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये जब वीडियो 10 है तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप वीडियो 10 से शुरुआत करोगे मेरे को आज से। 1 से लेके जो 9 तक डाली है पहले उसे पढ़ो ना, सब इंटरलिंक्ड है भाई, तभी तो 10th का कंसेप्ट क्लियर होगा जो वीडियो 10 में है। ये तो है नहीं डायरेक्ट 10 उठाओगे समझ लोगे। और दूसरी चीज, मैं कुछ ना कुछ बांट ही रहा हूँ अपनी तरफ से, है ना। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा पैशन है, मेरा सेरोटोनिन बढ़ रहा है, रोज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी के चेहरे पे मैं खुशियाँ ला सकता हूँ। जैसा कि भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा अर्चना मत करिए, अगर आप किसी के चेहरे पे खुशियाँ ला सकते हैं तो वही मेरी एक पूजा अर्चना है। तो मैं इस पर ही बिलीव करता हूँ। तो चलिए कंपटीशन की वीडियो नंबर 10 रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत करता हूँ। बच्चों मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा वीडियो में, मैं अब भी कह रहा हूँ गारंटी, आप ढंग से बस पढ़ो तो 15-20 मिनट की जो वीडियो है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर क्या आता है। मैं कहूँ मैं 25 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 3 जा 21 होता है, तो रिमाइंडर क्या हो गया प्लस का 4। गुड। एक दूसरी चीज होती है माइनस में क्या है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर एक्चुअली माइनस में नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक्सप्रेशन आज के युग में कंपटीशन का एरा ऐसे आते हैं कि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन में, तो वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो -3 भी लिख सकता हूं मैं। अब सोचोगे -3 क्यों लिखा, क्योंकि 7 का टेबल क्या होता है, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 4 जा 28। 21 के हिसाब से तो रिमाइंडर +4 हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं 28, तो पीछे 25 है, तो क्या हो गया -3। एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए समझाना बहुत जरूरी है। इसे आप दिमाग में नोट कर लो, समझ गए, इतना बेसिक कंसेप्ट। 28 में से 5 गया -3 हुआ, वो सॉरी 25 में से 28 गया -3, ऐसा समझ लो। ठीक है, एक एग्जांपल और समझाता हूं। जैसे मैं कहूं 9 है, 9 2 से 9 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर बच्चों +1। वेरी गुड। और रिमाइंडर माइनस के केस में अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, मैं आगे बढ़ जाऊं 10 तो 1 का मैं ना 9 10 से तो -1 भी हो गया। ये एक्सप्रेशन में यूज होगा इसलिए बता रहा हूं भाई, ये निगेटिव रिमाइंडर है, लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर यही है +1। अभी भी बोल रहा हूं मैं, अभी आगे वीडियो देखोगे जब एक्सप्रेशन आएंगे खुद कहोगे कि इसकी बहुत जरूरत पड़ रही है और आपका काम आसान कर रहा है ये चीज, इसलिए समझाया जा रहा है। समझ गए। टॉपिक का नाम क्या, रिमाइंडर थ्योरम लिख लेना, रिमाइंडर। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं यार, अभी देखोगे आप कैसे आते हैं कंपटीशन में, फिर कहोगे हाँ यार हमने बहुत पेपर्स दिए, आते तो ऐसे वो तो बहुत टाइम खा जाते थे। चलिए क्वेश्चन और है 37/9। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, अब तुरंत लिखो +1, या माइनस के केस में क्या आएगा -8। क्यों, 9 का टेबल क्या कहता है, 9 18 27 36 45। 36 कहेगा तो +1 है, सही है। मैं आगे बढ़ूंगा मैं 45 के केस में तो पीछे कितना रह गया 8, इसलिए -8। ठीक है, सिंपल है, ये कंसेप्ट क्लियर कराया मैंने आपका, अभी समझो इसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये भी होते हैं, जैसे ये 23 × 34/9। अब रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आता है। अब आप इसको गुणा तो करोगे नहीं, एग्जाम में टाइम खा लेगा। अब देखो 23 के केस में रिमाइंडर क्या आ गया +5। क्यों,
क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 23 में से 18 गए बच्चों, 5 बचा, सही है। 34 के केस में क्या होता है, 9 तिया 27 प्लस का 7/9 कितना आ गया। अब इसको भी गुणा करो ना, +5 गुणा 7 को, 35/9, रिमाइंडर क्या आ गया, 9 तिया 27, तो 35 में से 27 गया 8 प्लस का रिमाइंडर। जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में आएगा, ये भी ध्यान रखना। कहीं मैं आपको वो माइनस दिखा रहा था तो आंसर में माइनस छेद दो ना, रिमाइंडर +8, ठीक है। आ गया क्वेश्चन इसका रिमाइंडर 8, ठीक है। तो 23 गुणा 34/9 +8 रिमाइंडर। अब देखो मैं जो आपको माइनस समझा रहा था वो क्यों समझा रहा था मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसे 18 ना मान के आगे बढ़ जाऊं 27, तो रिमाइंडर क्या आ गया, -4, ठीक है। और 34 में मैं बताया था अभी पिछले में ही 9 चौक 36 होता है, मैं आगे बढ़ गया तो पीछे कितना रह गया, 9 4 36 होता है, तो -2। अब देखो -4 गुणा -2 कितना होता है, +8। वैसे किया वैसे भी +8 आ रहा रिमाइंडर, ऐसे किया ऐसे भी आ गया, है ना। ये बस सिंप्लीफिकेशन बचाने के लिए होता है, ठीक है बच्चों। आंसर वही आ रहा है, समझ गए, क्लियर है। एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करना है, फिर कहीं ये मैं कहूँ, चलो जब चीज आएंगी तब बताऊंगा, ऐसे नहीं बता रहा। आपको एक क्वेश्चन है 121, एक क्वेश्चन ये है जैसे एग्जाम में आ गया, इसमें बताइए रिमाइंडर क्या आएगा अगर ये एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। 121 + 93/8। अब रिमाइंडर आपका क्या आएगा बताओ। 121 को 8 से भाग दे तो क्या आता है, 15 8 120, रिमाइंडर 1, फिर प्लस 93 को करो क्या आएगा, 8 एकम 8 13, 8 एकम 11 28 +5, तो 8 कितना आ गया, 6/8। अब देखो तुम बताओ रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस का 6, या फिर रिमाइंडर क्या हो गया, -2। क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ जाऊं 8 एकम 8 होता, पीछे -2। लेकिन मैंने एक चीज और बताई है, आंसर में हमेशा प्लस में ही आना है, भले ये एक्चुअल रिमाइंडर +6 आएगा, आंसर ये है। लेकिन -2 अगर मैंने किसी तरीके से कर दिया तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सीधे -2 कैसे आया, कोई चीज 6 या 8, कोई दो चीज पीछे रह गई तभी तो -2 आया, है ना। जो मैंने अभी बताया मैं आगे बढ़ गया हूं, पीछे कितना रह गया, 2 -2। तो एक्चुअल क्या था वो चीज, वो 6 कैसे आई, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है 8 -2 6। मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं बता रहा हूं अभी भी, ये समझ लो कंसेप्ट, कि जब -2 आ गया, जैसे कोई आंसर सिंप्लीफाई करे -2 आएगा आपका रिमाइंडर। अब मैंने क्या आंसर में -2 तो आप लिख नहीं सकते, आंसर प्लस में ही आएगा रिमाइंडर। तो वो प्लस की चीज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सीधे जो नीचे दिया 8, जो रिमाइंडर है 8 -2 सीधे 6 कर दो, समझ गए। ये जो 6 चीज, ये समझाना था जरूरी, इसलिए मैंने कहा बता दूं, अभी आ गया वो, आगे जरूरत नहीं पड़ी, समझ गए ना। आंसर +6 है, ठीक है, रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। जो गलतियां हैं वो कमेंट में डालो, तभी मैं इंप्रूव करूंगा। अभी बता रहा हूँ, अभी शुरुआत ही है, 10th ही वीडियो है कंपटीशन की, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ पढ़ाना आपको, बहुत टाइम बचाना, आपका ट्रिक्स बतानी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब आया आपके मतलब का क्वेश्चन, ये 127 गुणा 139 गुणा 12653 गुणा 79 18769। अब ये कह रहा है इसको भाग करते हैं जब 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आते हैं देखो कंपटीशन में। तो 5 का रूल आपको पता ही है, मैं आखिरी में नंबर देखना होता है सिर्फ, ये तो ध्यान है ना। 5 के लिए पूरे नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आखिरी वाले को देखो। अब देखो मैं +1 -1 का क्यों तुम्हें समझाया था, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए। कैसे, अब देखो ये +7 है, तो कितना हो गया रिमाइंडर, प्लस का 2। इस केस में 9 है, 9 के केस में रिमाइंडर +4 भी है, ठीक है बच्चों, +4 भी होगा। या फिर मैं अगर एक अपना आसान कुछ कॉम्प्लिकेशंस कम करना चाहता हूं, तो कॉम्प्लिकेटेड कम बनाना चाहता हूं इसको, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, समझ गए ना, क्यों, -1। कैसे, मैं आगे बढ़ गया 10 या 0 मान लो, 20 जो भी होता है, और कोई चीज 9 है, एक कदम आगे बढ़ गया तो यहाँ -1 आएगा ना रिमाइंडर, बताया था ना मैंने। टोटल जो आंसर आएगा आखिरी में वो प्लस में आएगा, उसमें घबराना मत। अभी मैं सिंप्लीफिकेशन हल्के करने के लिए चीज करी जाती है, ताकि आपका टाइम बचे कंपटीशन में, समझ गए। या मैं +4 भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माइनस से इसलिए समझ रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। चाहो तो अभी +4 से भी करना, आंसर वही आएगा। चलो -1 हो गया।
अब 3 है तो क्या -2 भी लिख सकता हूँ मैं या +3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 के टेबल में 3 जब होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो +2 कह सकते हो या प्लस का 3 कह सकते हो, -2। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि 5 से 3 ऐसे मान लो 0 किया, रिमाइंडर तो 3 ही रह गया ना। प्लस में और माइनस में करना है तो हम 5 आगे बढ़े तो 2 पीछे रहेगा, इसलिए -2। तो वो आपकी हेडेक है, +3 लिखो या -2। चलो मैं -2 से करता हूँ। अभी प्लस वाला केस भूल जाओ, क्योंकि इससे आसान बन रहा है क्वेश्चन थोड़ा और। अब 9 है तो क्या लिख दूंगा मैं, एक पीछे रह गया -1, यहाँ भी 9 है तो -1। अब गुणा करो, देखो +2 को -1 से करोगे क्या हो गया, -2, -2 को -2 से फिर गुणा -1 गुणा -1, ये है ना। तो ये क्या हो गया, +4 गुणा -1 इंटू -1 +1। आंसर क्या आ गया, +4। बस हो गया आंसर, सीधे +4 हो गया, आ गया आंसर। बस कुछ करना ही नहीं है, +4 है हमारा, सीधे आंसर, कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है इतना। अब मैं माइनस का करा यूज, अब मैं प्लस का ही करता हूँ। चलो +2 +4 +3 +4 +4, दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि 4 चौक 16 48 गुणा होगी, है ना बड़े लेंदी। वहां कुछ नहीं था लेंदी, अभी जो इससे पहले वाला मेथड बताया। देखो +2 इंटू +4 +8 गुणा 3 8 24 24 चौका 96 96 इंटू 4, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ थोड़ा, 384 आएगा आंसर। तब भी वही +4, देखो रिमाइंडर आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ। रिमाइंडर 4 आया है, 5 से करो 384 को भाग, अगर तो कोई हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ मैं कुछ। 5 6 30, रिमाइंडर 4 आ गया। और जो पिछला बताया उसमें भी 4 ही आ रहा था, आंसर सेम आएगा। आपका समय बचाने के लिए वो ट्रिक सिखाई है माइनस वाली, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। भाई मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, कुछ भी कह लो। अब आपकी हेडेक है, वो पढ़ना चाहो या समझ में चाहो तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन है, देखो ये भी एक ट्रिक का क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे कैसे, 1750 गुणा 1748 गुणा 1753 गुणा 7035। ठीक है बच्चों, देखो एग्जाम्स में दिया है क्वेश्चन कि 17 से इसे अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक चीज नोट करो, सब में 17 है ना, स्टार्टिंग में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बस हमें 50 को देखना है, इधर 48 को, इधर 53। तो समझ में आते हो ना, इतने बेवकूफ तो हो नहीं यार कि 17 है तो पूरे को देखो, 17 तो 17 भाग हो ही जाएगा। तो 50 के केस में बताओ, 17 3 51 भी होता है बच्चों, देखो, और 17 दूनी 34 भी होता है। अब बताओ अगर मैं इसे +6 लिखूं, +16, तो 17 दूनी 34 होता है, 50 में से 34 गए, प्लस का 16 गुणा करूंगा, लंबा बनेगा। तो इसलिए मैंने सिखाया वो माइनस वाला केस आपको। क्यों? क्योंकि हम एक कदम 51 आता है 17 तिया में, और ये 50 है, एक पीछे है ना, तो यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर -1। इतना समझ में आ गया। अब 48 है, 48 में क्या होगा बच्चों, 17 दूनी 34, तो प्लस का 14 भी हो सकता है ये रिमाइंडर। और माइनस में अगर मैं अभी सिंप्लीफाई करूं आसान बनाने के लिए, तो क्या लिख सकता हूं, -3। ये इसीलिए सिखाया गया है बस। वो यहाँ 53 है। अब मैं बेवकूफ होऊंगा, क्यों? अगर मैं 17 चौका 68 है, आगे बढ़ जाऊं और इसे -15 लिख दूं, मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। मैं क्या करूंगा, 51 के बाद प्लस, इसको प्लस में लिखूंगा, प्लस का 3। जरूरी थोड़ी पूरा एक जैसा ही करना है कि माइनस का यूज कर रहा हूं सब में, ऐसा नहीं है। इसे +2 लिख सकता हूं, क्योंकि 17 के पहाड़े में 53, 17 3 51 होता है, 2 कम रह गया तो 2 + 2 हो गया, है ना सिंपल। अब देखो 70 का केस है, 70 गुणा 4 क्या होता है, 68। तो यहाँ क्या रह गया, प्लस का 2, ठीक है। और 35 17 के दूनी 34 होता है। हम क्या रह गए, एक पीछे है सिर्फ, आगे नहीं बढ़े हैं हम, आगे समझ रहे हो ना। यहाँ क्या आ गया बच्चों, प्लस का 1। देखो अंतर समझो, 35 34 से ज्यादा है, 17 दूनी 34 होता है, तो हम पीछे +1 लिख दिए हैं। ये 50 था, हम पीछे हैं 51 होता है भैया, 17 3 51, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1। या फिर क्या लिख सकते थे, +16, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, 50 - 34 16। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं ताकि समय बचे। और कॉम्पिटिशन है, बहुत कम टाइम मिलता है भाई, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स के। बैंकिंग में तो बहुत खतरनाक है, और पता ही है आपको, जूझ ही रहे हो। अब देखो -1 गुणा -3 क्या होगा, प्लस का 3 गुणा प्लस का 2 गुणा प्लस का 2 गुणा प्लस का 1, क्या हो गया, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12। बस आंसर हो गया, 12 प्लस में आ रहा है जब, जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, ये आंसर हो गया +12। अब एक चीज और सुन लो भाई, आप कभी गलती नहीं करो। अगर आपका आंसर इस समय -12 आता तो आप आंसर -12 नहीं लिखते। मैं अब भी कह रहा हूँ एक्सप्रेशन में सब यूज कर लो माइनस, लेकिन जो ओवरऑल आंसर आएगा रिमाइंडर वो माइनस में नहीं होगा। तो उस केस में क्या करोगे, अगर जैसे -12 आता, कुछ नहीं, जो नीचे वाला होता है मैं भी समझाया, 17 -12 सीधे ऐसे लिख दोगे 5, तो एक्चुअल आंसर क्या होता है आपका 5। समझ गए, ध्यान रखना ये चीज बस बिल्कुल। ओवरऑल आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं आएगा कोई रिमाइंडर -1। वो सिर्फ एक्सप्रेशन को समझाने के लिए ऐसे किया, आपको समय बचाने के लिए। समझ गए ना। -12 कैसे आता था, जैसे 46 है कोई क्वेश्चन, तो 17 से भाग देते थे, 17 दूनी 34 प्लस का 12। अब मुझे -12 कैसे आया, दिमाग लगाओ, कम पढ़ रहा हूं मैं कहीं ना कहीं तब, जैसे इस केस में था 34 में से 12 कम कर दो यार तुम, सीधे हटाओ, ये है देखो बन गया। 17 से भाग करोगे 12 को, 17 में प्लस का 5 भी आ सकता है, और 17 दूनी 34 होता है, पीछे रह जा रहा हूं मैं कितना, -12। तो वो एक्चुअल चीज क्या थी, 22 कैसे, वो 5, 17 -12 करके, ठीक है, एक्चुअल जो आंसर है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल आ रहा है देखो, 17 एकम 17 प्लस 5 आ रहा है ना, ये वाला। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो आंसर आपका ओवरऑल माइनस में आएगा उसमें क्या करना है, नीचे वाला जो है 17 -12 कर दिया, सीधे आंसर 5 हुआ। ठीक है, बस कहने का मतलब ये। चलो आगे बढ़ते हैं। जो समझ में ना आए वो कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि बस रट लिया, रटने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करके चलो। रफ कॉपी उठाओ, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझो, अभी भी बता रहा हूं मैं। अब 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कठिन भी लग सकते हैं आपको। देखो क्या है, कॉम्पिटिशनों में ये आता है इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अगर ये है दिस 1 दिस 2 ये 3, देखो ऐसे चलते गया 1000 तक, और इसे 10 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अब तो आप तो देख के डर जाओगे इस क्वेश्चन को कि हाँ यार ये तो 10 से भाग करूंगे इतना बड़ा। ये ध्यान रखना, इस साइन का मतलब होता है फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का मतलब एक ये भी हो गया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे चलते गए 1000 फैक्टोरियल तक, और 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। बच्चों बहुत सरल क्वेश्चन है ये, बहुत सरल, डरना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत सरल है। कैसे, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ देखो, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक गए, 1000 फैक्टोरियल तक, और इसे 10 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब, हवा में नहीं लिख रहा हूँ, पता है ना आपको फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 चौका 20 3 60 दूनी 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब 120 गुणा 6, आगे बढ़ा दो एक बस 720, इतना समझ में आ गया होगा। फिर 8 फैक्टोरियल और आगे बढ़ा दो, 8 से गुणा कर दो। अब देखो दिमाग लगा कितना सिंपल लगने लगा मुझे क्वेश्चन, क्यों, मुझे एक चीज दिमाग में आ गई यार, 24 के बाद 5 फैक्टोरियल से जो भी शुरुआत हो रही है, मां सब में 0 आ रहा है ना बच्चों, देखो तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल तक की कहानी कुछ और कह रही है रिमाइंडर में, उसके बाद तो 0 ही आना है। 10 का क्वेश्चन है, 10 से भाग दोगे तो 1000 फैक्टोरियल तक जाओ चाहे, इतना मुझे पता लग गया, रिमाइंडर हर केस में 0 आना है। 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक कुछ ना कुछ अलग कहानी है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया अब सीधे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बटा 10, आगे 0 ही है क्योंकि सब में 0 आना है रिमाइंडर, मैंने प्रूव करके दिखाई दिया। 7 फैक्टोरियल करोगे, इसको 7 से करो, आखिरी में 0 मिल रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 फैक्टोरियल है 10 है, तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ जल्दी, 1 ही रहेगा। 10 से करोगे यार किसी चीज को 1 से, तो 10 0 ही तो है, रिमाइंडर 1 हो गया प्लस 1, और माइनस का केस में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9, क्यों 10 से कम कितना है 1 -9। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बनाना थोड़ी हमें तो सरल करना था। -9 तो बहुत ज्यादा बड़ा आ जा रहा है ना फिगर, तो और दिक्कत आएगी सॉल्यूशन में, इसलिए 1 प्लस का यूज किया। अब 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी +2 लिख दो, है सिंपल। अब 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया 6, या -4 भी लिख दो, कोई गलती नहीं है, -4 भी लिख दोगे तो 6 के केस में तुम 10 से 6 पीछे हो, सॉरी 4 पीछे हो, चलो मैं +6 ही लिख दे रहा हूँ। अब 104 का क्या था 24 फैक्टोरियल, तो 10 दूनी 20 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया प्लस का 4, बस जोड़ लो इसे, 6 4 10 2 12 और 1 13,
अब देखो 13 रिमाइंडर कैसे हो जाएगा जब 10 से भाग दे रहे हैं, फिर दोबारा करना पड़ेगा 13/10। इतना तो सिंपल है, समझ रहे हो ना कि 13 थोड़ी कोई रिमाइंडर होगा जब 10 से भाग कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1 से 9 के बीच में बस, क्योंकि 10 से बड़ा कोई नंबर हो, 10 और 10 से बड़ा तो कोई रिमाइंडर आ नहीं सकता ना जब किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो क्या आ गया अब रिमाइंडर बच्चों 3। सिंपल है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इतना सिंपल। सीधे रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास 3। था सिंपल ये क्वेश्चन, देखने में डर लग रहा था बस। और हाँ, मैं तुम्हें माइनस वाले केस से भी समझाऊं, एक बार को समझा रहा हूं, सिर्फ ये मत कहना ऐसे क्यों कर रहे हैं। अगर मैं देखूं 1 फैक्टोरियल बटन, ये कर तो गलत रहा हूं मैं, क्योंकि सॉल्यूशन वाइज मुझे हल्का बनाना होता तब यूज करते हैं उसका, लेकिन मैं और कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं आपका, इसलिए बता रहा हूं। 10 के 1 आ गया तो -9, 2 के केस में -8, 3 के केस में नहीं, 3 फैक्टोरियल है, 3 नहीं है वो 6 है, तो कितना पीछे होगा, +6 लिख सकता हूँ या फिर -4। और 4 फैक्टोरियल क्या है 24, इसको क्या लिख सकता हूँ +4 या फिर -6। चलो -6 लिख, देखो -8 -12 -18 -27, वेरी गुड, -27/10। अब देखो कोई चीज -27 है तो रिमाइंडर क्या होगा, -27 मैंने बताया नहीं लिख सकते आप आंसर में, गलत हो जाएगा आंसर, कभी माइनस में नहीं आना है, भले ही हम यूज करते हैं इसे। तो इसका मतलब सिंपल है, 30 था कोई चीज 30 है, यही कर ले रहा हूं, चलो 30 थी ना, और मैं -27 लिख रहा हूँ 10 से भाग देके, तो इसका मतलब वो 3 पीछे रह गया। मैंने आपको सिखाया भी था, ये पता है ना। सॉरी -27 है तो अभी और आगे बढ़ सकते हो और अच्छा कर सकते हो इसे। -27 का मतलब क्या हो गया -7 एक तरीके से रिमाइंडर, ठीक है, भूल जाओ 20 को, आखिरी का मतलब होना चाहिए 10 दूनी 20। अब -7 मैंने कहा था जब भी आंसर आएगा निगेटिव में नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है, जो नीचे वाला होता है ये क्या कर दूंगा सीधे 10 -7, कितना हो गया आंसर 3। इस केस में भी 3 आ रहा है, और जो उसमें मेथड से बताया था प्लस वाले से उससे भी 3 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना था इसलिए बताया आपको, और कोई मकसद नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों अलग अलग तरीके के, एक एक पार्ट हर चीज कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये वाला क्लियर कराना था इसलिए करा दिया। अब यही क्वेश्चन आ गया एक एग्जाम में, मान लो आपका बस इधर क्या है /12 दे दिया आपको 10 की जगह, कि अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। समझदार तो हो ही, 1 फैक्टोरियल का नहीं होता था 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 था आंसर, 4 फैक्टोरियल का क्या था 24, 5 फैक्टोरियल का 120, 6 फैक्टोरियल का 720। अब देखो मेरा दिमाग क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरा दिमाग, यार 6 के बाद जो भी नंबर मिलने हैं वो तो ऐसे ही 12 से पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, देखने में वाकई में हो रहे हैं। देखो 12 दूनी 24, 12 से 120 को भाग दोगे कट रहा है पूरा, 720 भी कट, इसका मतलब सब कटेंगे जितने भी फैक्टोरियल हैं आगे के। मुझे कहानी कहाँ की बची सिर्फ, तो मेरा आंसर क्या बचा, 1 को देखना है मुझे, 2 को देखना है और 6 को देखना हो, बस /12। ये तो अभी लिखा है सिर्फ मैंने, अभी डिवाइड नहीं किया है, कहीं सोचो ये रिमाइंडर हो गया ना, आगे 0 मान लो क्योंकि सब पूरा 0 ही आना है। अब देखो 12 के केस में 1 है इधर, तो रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों -11, या फिर प्लस का सिर्फ 1, प्लस का 1 लिख दो। क्यों -11 करके कॉम्प्लिकेट बनाऊंगा, उसका यूज तो तब करना है जब सॉल्यूशन मुझे हल्के बनाने हैं, जो मैंने पिछले सिखाया भी क्वेश्चनों में आपको। तो देखो बच्चों अब 2 है तो प्लस का 2 ही लिख दो, इसमें भी +6 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 9। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, जब 12 से भाग करते हैं रिमाइंडर 9। था सिंपल। और माइनस वाले मेथड से बताऊं चलो एक बार को, ताकि मैं और क्लियर कर रहा हूं आपको कंसेप्ट, बस बाकी कुछ नहीं है, कहीं उलझा नहीं रहा हूं। -11, 2 के केस में -10, 6 के केस में -6, कितना हो गया जोड़ो, -27/12, 12 से भाग दोगे -3 आ गया, 12 दूनी 24 होता है। मैंने क्या कहा था आंसर ओवरऑल माइनस में कभी नहीं होता, तो -3 का मतलब क्या हो गया 12 -3 सीधे 9। देख लो बच्चों इस केस में भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, 9 कैसे आया, प्लस वाले मेथड से भी और माइनस वाले मेथड से भी, ठीक है। बस इतना समझना था आपको, माइनस प्लस समझ गए, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन समझ गए। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है सब पढ़ाऊंगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, आराम से कंसेप्ट क्लियर करते हुए। चलो आज एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको इस वीडियो में, मतलब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं आपके पास कि
कोई प्रोडक्ट दिया है, जैसे 23 गुणा 123 गुणा 13999 गुणा 497 गुणा 73। देखो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, समझ लेना इसे। गुणा 96/100 गुणा 96 अभी बटा 100 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये है और कह रहा है कि अब ये बताओ कि इसको जब हम गुणा करेंगे तो आखिरी के 2 डिजिट्स क्या होंगे इस पूरे गुणा करने के बाद। बच्चों याद रखना, जब भी पूछा जाए कि आखिरी में क्या नंबर आएगा, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। 3 दूनी 27 का 7, 7 7 49 का 9, 9 3 27 आखिरी में 7, 7 6 42 आखिरी का 2, तो ऐसे हो जाएगा। अगर सिर्फ आखिरी के सिर्फ सिंगल डिजिट पूछी है, जब 2 डिजिट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रिक है बटा 100 सिर्फ। और अगर पूछा होता लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे तो क्या कर देते हैं हम, बटा 1000। ये 2 चीजें दिमाग में रखना। अगर 2 डिजिट पूछी है गुणा करने के बाद आखिरी की क्या होंगे, जैसे मान लो इसका आंसर बहुत बड़ा है कुछ, आखिरी के 2 डिजिट मान लो ये 48 42 मान लो, तो कैसे आई वो, उसकी ट्रिक क्या है। और अगर 3 पूछे आखिरी के तो बटा 1000 करना है, और 2 पूछे हैं तो बटा 100 करना है। इतना तो समझ गए ना, खोपड़ी में डाल लो, ये बटा 100 कर दिया मैंने। अब दिमाग लगाओ एक चीज यार, मेरे को रूल पता है 5 का या 25 का, कि जब 5 से भाग देता था तो मैं आखिरी का नंबर देखना है, 25 में भाग देता हूं तो आखिरी के 2 देखने होते हैं, कि मुझे ये पता लग जाए रिमाइंडर क्या है। समझ रहे हो ना। तो मैं दिमाग लगाऊं कि यार मुझे इसको 5 या 25 में कर लेता हूं, तो क्या कर सकता हूं मैं, दिमाग लगाओ बच्चों। इसे मैं 4 से भाग दे दूं, 4 के पहाड़े में 25 बार आता है ना 100, तो 4 से अब यहाँ काट रहा हूं तो कहीं ना कहीं इधर भी काटना पड़ेगा, तो मेरे को ये दिख गया कुछ ना कुछ, 24 से कट गया 96। इतना समझ में आ गया ना। बस इतना समझ लो, बटा 100 किया और इसे 5 या 25 के रूप में बनाना है, वो मैंने बना लिया। सुनो, 4 को 4 से काटा है मैंने 100 को, तो जो मेरा आंसर आएगा उसको याद रखना, गुणा भी 4 करनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना। जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ तो वो बदले में जो आंसर आएगा उसमें भी करना है। मैंने 100 को 4 से भाग दिया, 25 लिखा है, तो जो आंसर आएगा उसे गुणा 4 करना। अब कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो 25 से जब हम भाग कर रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, आखिरी के 2 डिजिट देखने होते हैं। अब देखो 25 से जब 23 को भाग वो करना है, रिमाइंडर क्या आएगा अभी मैंने सब सिखाया ही है, तो क्या लिख सकता हूँ, या तो प्लस का 23 लिख सकता हूँ या माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों, मैंने बताया ना, 25 से आखिरी 23 पीछे है 2, तो -2 लिख सकता हूँ। देखो अब यहाँ काम आया वो चीज, सिंप्लीफिकेशन आसान बनाने के लिए। कुछ नहीं है, यहाँ बढ़ो, ये 25 या 75, तो कितना लिख सकता हूँ, प्लस का 24, 99 माइनस 75 होता है ना, 25 या 75, प्लस का 24 भी लिख सकता हूँ ना। मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि मुझे ये भी पता है 25 गुणा 4 क्या होता है, 100। तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, अपनी सिंप्लीफिकेशन आसान बनाऊंगा, तो 100 से 99 एक पीछे है, इसलिए -1 लिख दिया। वैसे यहाँ आ जाओ, ये -3 लिख दूंगा, क्योंकि ये 2 नंबर देखने आखिरी के सिर्फ 25 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो -3 लिख दिया। 100 से 97 3 पीछे है। 73 में क्या करूंगा मैं, 25 3 75 होता है, 2 पीछे है इसलिए -2। अब 24 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। 25 के केस में -1। प्लस का केस क्यों लिखूं मैं, इतना बड़ा बड़ा करूं, ये +24 करूं, इसे +23 करूं और फिर गुणा करके परेशान हो जाऊं, मुझे तो टाइम बचाना है ना अपना। बस बच्चों क्वेश्चन बहुत सरल है, देख लो चाहो तो। -2 को -1 से गुणा करो, +2, -3 से गुणा करना है अब, फिर -2 से, फिर -1 से, तो 2 3 -6 इंटू -2 प्लस का 12 और गुणा -1, कितना हो गया बच्चों, -12। और -12 आएगा तो मैंने क्या कहा था, जो नीचे होता है आंसर, क्योंकि माइनस में नहीं लिख सकता मैंने पहले ही बताया था आपको, तो क्या करूंगा, 25 - 12, कितना हो गया मेरा आंसर बच्चों, 13। और एक चीज जो मैं भूल रहा हूं, मैंने क्या कहा था, गुणा 4 भी करना है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे भागा 4 किया था 100 को, तो गुणा 4 कर दो, 13 चौक 52, तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, 52। तो समझ में आ गया क्वेश्चन ये, कि जब इतने बड़े क्वेश्चन दिए हो और ये पूछा हो आखिरी के 2 डिजिट में क्या आएगा, 52। कैसे आएगा, 2 डिजिट के पूछे हो तो बटा 100 करना है, 3 डिजिट के पूछे हो तो बटा 1000 करना है। अब बटा 100 के बाद मेरा कार्यक्रम क्या रहा, कि मैंने इसको 5 या 25 की फॉर्म में बनाना होता है, ताकि मैं आसानी से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकूं। समझ गए। डिविजिबिलिटी में बिना ऐसे करे भी कर सकता, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्यों, यहाँ रिमाइंडर 100 से करोगे 123 को, प्लस का 23 आता, फिर 100 से इसको करोगे 99 आता, फिर 100 से इसको करोगे 97 आता, फिर उसे गुणा करते तुम, वो तुम्हारा बहुत सारा टाइम खा जाता। बस भागा 4 किया, 25 आया, तो बाद में जो गुणा करना 4 से, ये याद रखना था। बाकी डिविजिबिलिटी पिछली अभी कुछ क्वेश्चनों में यही समझा रहा हूँ। 25 के केस में हम आखिरी के क्या देखते हैं, 2,
25 के पहाड़े में 23 तो आएगा नहीं, 25 से कम 25 होता है, तो ये 2 पीछे रह गया। या तो इसमें रिमाइंडर प्लस का 23 आता या माइनस का 2। -2 से आसान है हमारा कॉम्पिटिशन, सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्रेशन जो भी कह लो, इसलिए मैंने ऐसे करके आपका आंसर निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन समझो, सब वीडियोस रिलेटेड हैं, जरूरी नहीं है कुछ आगे बढ़ना है तो सीधे 10 वाली वीडियो ही उठानी है। पहले भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुरू की वीडियोस तो देखो, उसमें कठिनाइयाँ दूर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। या डायरेक्ट जेड पे पहुंच जाओगे? शुरुआत ए से होती है ना, ए के बाद ही तो बी आता है, सी आता है, फिर जेड पे पहुंचते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। जो भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, सीपीओ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, दिल्ली पुलिस, एफसीआई, कांस्टेबल की जीडी, स्टेट की पुलिस, स्टेट की एसएससी, रेलवे, मेट्रो, ऑल बैंकिंग एग्जाम, सब में आते हैं भाई क्वेश्चन, सब में। और क्या चाहिए आपको, घर बैठे मिल रहा है तो। सब्सक्राइब कर दो चैनल, रोज बेल आइकन दबा लो, जब भी वीडियो डालूंगा वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15-20 मिनट की वीडियो डल ली है, देख लो, क्या जा रहा है, कुछ नुकसान होगा इस वीडियो को देख के? कुछ मिलेगा ना दिमाग में आपको, और मुझे भी क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ाने के बाद कि किसी को मैं कुछ दे पा रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, आगे दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, रहेगी टॉपिक ये भी, और तरीके के क्वेश्चंस भी हैं जरूर, बस इतना ही नहीं होता कंपटीशन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।